दीदी, क्या त्याग करने का अधिकार सिर्फ आपको है? नई नवेली दुल्हन काव्या शाम के समय होने वाले रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही थी, जिसके लिए वह ससुराल से चढ़ाया हुआ हार पहनने वाली थी। तभी उसके पति केशव मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में हार उसके गले में पहनाकर बोले, दूसरा हार कहाँ है? लाओ, उसे भी पहना दूं। दूसरा हार मैंने दीदी को दे दिया है, काव्या ने केशव से कहा। तो केशव आश्चर्य से बोला, तुमने दूसरा हार दीदी को क्यों दे दिया? तुम्हारे गले में एक हार देखकर लोग क्या कहेंगे? बहू ने सिर्फ एक हार पहन रखा है। यह सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए बोली, यदि कोई मुझसे हार के बारे में कहेगा तो मैं उनसे बोल दूंगी कि मुझे ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं। शादी में एक बहू गले में 2 हार पहने और दूसरी बहू के गले में कुछ भी नहीं, यह मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने एक हार दीदी को दे दिया। काव्या की बातें सुनकर केशव को कुछ समय पहले की बात याद आ गई थी, जब घर में धूमधाम से उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। उसके मम्मी पापा ने घर में शादी के लिए हलवाई, कपड़े, खान पान, सजावट सभी तैयारियां कर ली थीं। बस दुल्हन के लिए गहने बनवाने बाकी रह गए थे। एक दिन जब उसके पापा गहने बनवाने के लिए घर से पैसे लेकर चले, उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। तब केशव उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। तब डॉक्टर ने उनका जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि उनके 2 वाल्व बंद थे। केशव ने अपनी मम्मी से मशविरा करके तुरंत पैसे जमा करके डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए हाँ भर दी थी। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उसके पापा स्वस्थ होकर घर आ गए थे। तब अपने पति को स्वस्थ देखकर उसकी मम्मी विमला बेहद खुश हुई थी, परंतु थोड़ी देर बाद ही उनके चेहरे पर विषाद की लकीरें छा गई थी, जिन्हें देखकर उसकी भाभी संयोगिता बोली, मम्मी जी, क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकती हूँ? यह सुनकर विमला दुखी स्वर में बोली, बहू, तू मेरी परेशानी का कारण जानकर क्या करेगी? क्या पता आपकी परेशानी दूर करने में मैं समर्थ हूँ। इसके लिए आपको मुझे अपनी परेशानी तो बतानी ही पड़ेगी। तब विमला धीमे स्वर में बोली, जो पैसे मैंने बहू के गहने बनवाने के लिए रखे थे, वे पैसे तो तेरे ससुर के इलाज में खर्च हो गए। अब मैं छोटी बहू के लिए गहने कहाँ से बनवाऊँ? सास की बातें सुनकर संयोगिता मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, आपने शादी के वक्त मुझे 2 हार दिए थे ना, आप वे दोनों हार छोटी बहू को दे दो। शादी में छोटी बहू 2 हार पहने और बड़ी बहू सूने गले रहे तो लोग क्या कहेंगे? विमला ने संयोगिता से कहा। तो संयोगिता मुस्कुराते हुए बोली, मैं लोगों से कह दूंगी कि गले में सोने के आभूषण पहनने से एलर्जी हो जाती है। मम्मी जी, इस वक्त आप मेरी नहीं, छोटी बहू की चिंता कीजिए। कुछ दिन की ही तो बात है। आपके दोनों बेटे नौकरी करते हैं। जब आपके पास पैसा जमा हो जाएगा तब आप मेरे लिए हार बनवा देना। संयोगिता की बातें सुनकर विमला ने प्यार से उसका माथा चूम कर कहा, तेरी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तब सास की प्यार भरी बातें सुनकर संयोगिता खुशी से भाव विभोर हो गई थी। कुछ दिन बाद जब केशव की शादी हुई, तब विमला ने दोनों हार काव्या को पहनने के लिए उसके मायके भिजवा दिए थे। काव्या जब विदा होकर ससुराल आई तो संयोगिता ने गले लगाकर बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और ले जाकर उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। तब अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी हुई अपनी जेठ जिठानी की शादी की तस्वीर देखी, तो उसमें संयोगिता के गले में पहने हुए हार देखकर वह समझ गई थी कि उसने जो हार पहन रखे हैं वह संयोगिता के हैं। जब संयोगिता उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई, तब उसका सूना गला देखकर उसका यकीन और भी पुख्ता हो गया था। उसने अपने गले से एक हार निकाला और संयोगिता के गले में पहनाने लगी। तब संयोगिता हार पहनने के लिए मना करने लगी तो काव्या मुस्कुराते हुए बोली, दीदी का त्याग करने का अधिकार सिर्फ आपको है। आपका सूना गला देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए एक हार आप पहन लीजिए, नहीं तो मैं अपने गले से दूसरा हार भी उतार दूंगी। तब काव्या की बात मानकर संयोगिता ने हार गले में पहन लिया था। आप क्या सोचने लगे? दीदी को हार पहनाकर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा।
तो उसकी बात सुनकर केशव खुशी से गले लगाकर बोला, दीदी को हार देकर तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी समझदार पत्नी मिली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।